हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो यहाँ पर हम ज्योग्राफी के प्रैक्टिस से डिस्कस कर रहे हैं जो हमारी आगामी परीक्षा टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ, जीआईसी प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इस सेक्शन में हम जो मॉर्फोलॉजी का एक टॉपिक है, स्थल निर्माण घटना एवं भू आकृतिक संकट, इसके हमने जो 60 क्वेश्चन है पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके आगे के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम देखेंगे। ये जो सेक्शन है यह हर परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है और इसकी पीडीएफ आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो वहाँ जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। 61 नंबर है, प्राकृतिक तटबंध बनते हैं। तो प्राकृतिक तटबंध कब बनते हैं? पहला है, नदी अपनी तली को तीव्र गति से काटती है, तो ये गलत है। नदी अपने किनारों पर तीव्र अपरदन करती है, तो ये भी गलत है। और सी है, नदी डेल्टा का निर्माण करती है, तो ये भी गलत है। नदी बाढ़ का मलबा तटों पर जमा करती है, तो प्राकृतिक तटबंध का निर्माण होता है। इन नदी के द्वारा एक निक्षेपात्मक स्थलाकृति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नदी बाढ़ का मलबा तटों पर जमा करती है। अगला है हमारा 62 नंबर क्वेश्चन है, आर्च, स्टैग, गुफा, घर्षित प्लेटफॉर्म समानता पाए जाते हैं। तो आर्च, स्टैग, गुफा, घर्षित प्लेटफॉर्म, ये सारी जो स्थलाकृतियाँ हैं ये समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। ए है ड्राइकेंटर, ये फलकनुमा आकृति होती है, ये पवन के द्वारा अपर्दन क्रिया के द्वारा निर्मित होती है, तो ये हमारा जो सही है। दूसरा है ज्यूगेन, ये ढक्कनदार दवा जैसी आकृति होती है, तो ये भी सही है, ये भी पवन के द्वारा अपर्दन के द्वारा निर्मित होती है। और राग पेडेस्टेल छाते नुमा आकृति होती है, तो ये भी सही है। ये और बरखान, ये तलवार की भांति है, तो ये गलत है, क्योंकि जो बरखान है ये तलवार की भांति ना होकर ये अर्धचंद्राकार आकृति में होती है। और ये पवन की जो निक्षेपात्मक स्थलाकृति होती है, और जो तलवार की भांति होती है, जो तलवार की भांति स्थलाकृति होती है, इसको सीफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीफ, ना कि बरखान। बरखान जो है ये अर्धचंद्राकार आकृति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है हमारा 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला है डोलाइन, ये भूमिगत जल, तो ये हमारा जो डोलाइन है ये भूमिगत जल की स्थलाकृति है, ये सही है। यारडांग हिमानी, तो ये गलत है। यारडांग जो है ये पवन निर्मित स्थलाकृति है, ये जो ज्यूगेन होता है उसके विपरीत की जो आकृति है उसको यारडांग कहते हैं। और तटबंध का निर्माण जो है नदी के द्वारा होता है, तो ये सही है। और ज्यूगेन जो है पवन स्थलाकृति, ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। अगला है हमारा 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सा है? पहला है जालक शिला, ये वायु अपर्दन के द्वारा निर्मित है, तो ये सही है। और सर्क का निर्माण जो है ये हिम अपर्दन के द्वारा, तो ये भी सही है। और वात छिद्र का निर्माण वायु अपर्दन के द्वारा होता है, तो ये गलत है, क्योंकि वात छिद्र का जो निर्माण है ये सागरी अपर्दन स्थलाकृति है। वायु अपर्दन के द्वारा, कंफ्यूज मत होना, वायु अपर्दन के द्वारा वात गर्त का निर्माण होता है। क्या होता है? वात गर्त का निर्माण। वात छिद्र का जो निर्माण होता है ये समुद्र स्थलाकृति, सागरीय स्थलाकृति है। और लघु निवेशिका का निर्माण भी सागरीय अपर्दन के द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उपरोक्त आरेख में वायु चिन्हित भू आकृति का क्या नाम है? तो उपरोक्त आरेख में वायु चिन्हित जो भू आकृति है इसका नाम क्या है? तो पहाड़ी है, फिर पर्वत का अग्रभाग है, फिर पेडिमेंट है, फिर बजाड़ा है। ये जो क्षेत्र है ये बजाड़ा का क्षेत्र है, और उसके बाद प्लाया का क्षेत्र है। तो वाई का जो क्षेत्र है इसको पेडिमेंट कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पेडिमेंट।
अगला है 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा गया। तो हमक का जो निर्माण है ये हिमानी क्षेत्र में होता है, तो ये सही है। स्पीड का निर्माण सागरीय क्षेत्र में होता है, तो ये भी सही है। पोनोर का जो निर्माण है ये काष्ठ शिलाकृति है, तो ये भी सही है। और शैलिनाश जो है ये नदी क्षेत्र में है, तो ये गलत है, क्योंकि जो शैलिनाश का निर्माण है ये शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र में जो जल निर्मित जो आकृति होती है इसको, जिसमें जब अधिक लवणी जो प्लाया होते हैं उनको शैलिनाश कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। अगला है हमारा 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। क्राकाटोआ विनाश जो है ये वर्ष 1883 में हुआ था, तो ये जो है सही है। आइसलैंड ज्वालामुखी संकट जो है वर्ष 1783 में, तो ये भी सही है। और लिस्बन भूकंप संकट जो है ये वर्ष 1755 में, तो ये भी सही है। गुजरात भूकंप संकट जो है वह 2004 में हुआ था, तो ये गलत है, क्योंकि जो गुजरात भूकंप संकट है ये 26 जनवरी 2001 को भुज में हुआ था, तो ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है हमारा 69 क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो प्राकृतिक पुल का जो निर्माण है ये काष्ठ शिलाकृति है, तो ये सही है। यार्डांग का निर्माण शुष्क शिलाकृति, तो ये भी सही है। भ्रग का जो निर्माण है ये तटीय शिलाकृति, तो ये भी सही है। और टैफोनी स्थल रूप जो है ये ज्वालामुखी शिलाकृति, तो ये गलत है, क्योंकि जो टैफोनी स्थल रूप है ये शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र में बनता है, ये पवन द्वारा निर्मित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है हमारा 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है पूछा गया। तो स्टैग का निर्माण जो है समुद्री तरंगों के अपरदन से निर्मित होता है, तो ये स्टैग जो है समुद्री तरंगों के अपरदन से निर्मित होता है, तो ये सही है। और बालसान का जो निर्माण है ये मरुस्थली बेसिन है, तो ये भी सही है। और अपदलन जो है रासायनिक अपक्षय की क्रिया है, तो ये गलत है, क्योंकि अपदलन जो है भौतिक अपक्षय की प्रक्रिया है, ना कि रासायनिक अपक्षय। तो ये जो हमारा सी है ये गलत हो जाएगा। और टाइलस का जो निर्माण है ये पर्वत पादी क्षेत्र में कंकड़ पत्थर के निक्षेप से इसका निर्माण होता है, तो ये टाइलस भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अपदलन। अगला है हमारा 71 नंबर क्वेश्चन है, कौन सही सुमेलित है पूछा गया है। तो स्टेलेक्टाइट का निर्माण जो है ये कंदरा छत से लटकते हुए स्तंभ को स्टेलेक्टाइट कहते हैं। और स्टेलेग्माइट का जो है ये कंदा तल से उठे हुए स्तंभ। तो ए का जो डी है और डी का ए ये अपोजिट में दिए हुए हैं। और ट्रेवेंटाइन का जो निर्माण है ये अपदलन के बाद बची अवशिष्ट पहाड़ियाँ ना होकर ये निक्षेपण के द्वारा जो काष्ठ शिलाकृति होती है उसके द्वारा ट्रेवेंटाइन का निर्माण होता है, तो ये भी गलत है। और इसमें सही सुमेलित पूछा गया है। तो पोनोर जो हैं ये घोल रंध्रों को कंदराओं से मिलाने वाले जो तिरछे छिद्र होते हैं उनको पोनोर कहा जाता है, तो ये जो हमारा सी ऑप्शन है ये सही है। अगला है हमारा 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो मिसिसिपी डेल्टा का जो है ये पंजा का डेल्टा होता है, तो ये जो है सही है। वोल्गा नदी डेल्टा ये चापा का डेल्टा, तो ये भी सही है। हुआंगहो डेल्टा ये रुंडित डेल्टा होता है, तो ये गलत है, क्योंकि जो हुआंगहो का डेल्टा है ये प्रगतिशील डेल्टा होता है। प्रगतिशील डेल्टा क्या होते हैं, जिनका जो विकास है ये लगातार होता रहता है, उनको प्रगतिशील डेल्टा कहते हैं। तो ये सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हुआंगहो डेल्टा ये प्रगतिशील डेल्टा है, ना कि रुंडित डेल्टा है। और हडसन का जो है ये एस्चुरी डेल्टा का निर्माण करती है, जो हडसन नदी है ये एस्चुरी डेल्टा का निर्माण करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है हमारा 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है, सही पूछा गया है। तो उर्मिका तरंग जो है ये वायु अपरदन के द्वारा, तो ये जो है सही है। और अंधी घाटी का जो निर्माण होता है ये काष्ठ शिलाकृति है, तो ये गलत है। और रुंडित स्पर का जो निर्माण है ये सागरीय अपरदन है। और जल गर्तिका का निर्माण है जो नदी अपरदन द्वारा होता है,
तो इसमें हमारा ए ऑप्शन जो है सुमेलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उर्मिका तरंग वायु अपर्दन के द्वारा निर्मित होती है। अगला है हमारा 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह अपर्दन द्वारा उत्पन्न हुआ है। तो अपर्दन के द्वारा जो है, ये अपर्दन के द्वारा क्या है, ड्रमलिन, फ्योर्ड और अरेट। दूसरा है एस्कर्न, आउटवाश मैदान और हिमोड़, और सर्ग, वी आकार की घाटी और लेविस, और ये प्लाया, पिनकेसल और बिलेरंध्र। तो इन चारों में जो डी ऑप्शन है, प्लाया, पिनकेल्स और बिलेरंध्र, ये जो है अपर्दन के द्वारा निर्मित होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो ड्रमलिन का जो निर्माण है, ये उल्टी नाव के आकार के गोलाकार जो टीले होते हैं, इनको ड्रमलिन कहा जाता है, तो ये जो पहला ऑप्शन है सही है। एस्कर का जो निर्माण है, ये लंबे सर्पिलाकार संकीर्ण बालू बजरी के जो टीले होते हैं, इनको एस्कर कहा जाता है, तो ये भी सही है। और एरेट का जो निर्माण है, ये तेज किनारे वाले कटक होते हैं, ये भी सही है। और रासमुटाने जो आरामदायक कुर्सी जैसी संरचना होती है, इसको रासमुटाने कहा जाता है, तो ये गलत है, क्योंकि रासमुटाने जो होते हैं, ये आराम कुर्सी जैसी जो संरचना होती है, इसको सर्ग कहा जाता है, ना कि रासमुटाने। रासमुटाने जो हैं, ये भेड़ की पीठ की जैसे आकृति बनती है, उसको रासमुटाने कहा जाता है। तो सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रासमुटाने। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पिरेमिडी शिखर मंद पार्श्व वाला पर्वत शिखर है। और अगला है, गिर ताल प्रायः सर्क से बनता है। तीसरा है, हिमोड़ टिब्बों के लंबे अक्ष हिमनदी संचलन की दिशा के समानांतर होते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला कथन है, ये गलत है, और जो 2 और 3 कथन है, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। अगला है हमारा 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अनेक पर्वतीय नदियों की वी आकार घाटियों के विपरीत हिम नदी घाटी सतहें चपटी और उनकी भित्तियाँ अतिप्रवण होती हैं। तो ये हमारा जो कथन है, ये सही है। दूसरा है, नदियों के विपरीत तट रेखाओं के घाटी हिमनद अपने घाटी सतहों का समुद्र तल से कहीं अधिक गहरे क्षरण करते हैं। तो ये भी हमारा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। अगला है हमारा 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्री जल में जब नदी का जल अधिक घना होता है तो पक्षी पंजा डेल्टा बनता है। तो ये गलत है, क्योंकि जब डेल्टा जो निक्षेप होता है, उसमें समुद्री जल के प्रवेश करने से पक्षी पंजा का निर्माण होता है, तो ये गलत है। दूसरा है, ज्वालामुखी डेल्टा हमेशा अर्धशुष्क व शुष्क क्षेत्रों में बनते हैं। तो ये भी गलत है, क्योंकि ये हमेशा अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में नहीं, बल्कि कभी कभी ये आर्द्र क्षेत्रों में भी बनते हैं। तो ये हमारे दोनों कथन गलत हैं। तो सही सुमेलित पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है हमारा 79 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुस्पष्ट आकृतियाँ हिम नदी स्थलाकृति पर पाई जाती हैं। तो हिमानी घौत निक्षेप जो हैं, ये हिम नदी स्थलाकृति है। और यारडांग जो है, ये पवन निर्मित है, तो ये गलत है। और बालू तट जो है, ये सागरी स्थलाकृति है। तो धारी जो है और हिमगौत निक्षेप, ये 2, 1 और 3 जो हैं, ये हिम नदी स्थलाकृतियाँ हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3। अगला है हमारा 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है नेबका, दूसरा है लुनेटी, तीसरा है द्रा और चौथा है सीप। तो उपरोक्त में से कौन से बालुका स्तूप के रूप हैं। तो जो नेबका, लुनेटी, द्रा और सीप, जो ये चारों आकृतियां हैं, ये बालुका स्तूप के रूप हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये चारों जो ऑप्शन हैं, ये बालुका स्तूप के रूप माने गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है हमारा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 है, अपघर्षण
अपघर्षण प्रक्रिया के द्वारा जो संरचना का निर्माण होता है तो उसको खांचे कहते हैं। उत्पाटन प्रक्रिया के द्वारा जिस संरचना का निर्माण होता है उसको सर्क कहते हैं। अपवाहन के द्वारा मरकुट्टियम क्या होते हैं, जैसे एक स्थान से कण जो पवन है उनको उड़ाकर दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, तो जिस स्थान पर ले जाते हैं उनको वहाँ पर एक गर्त का निर्माण हो जाता है तो उसको मरकुट्टियम कहा जाता है। और घोलन क्रिया के द्वारा पोनोर का निर्माण होता है। ये काष्ठ स्थलाकृति है। तो इसका हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अगला है 82 नंबर क्वेश्चन है। सूची 1 और सूची 2 दिए हुए हैं, उनका मिलान करना है। तो रेत युक्त जो कॉरिडोर होता है इसको गॉसी कहते हैं, तो इसका हो जाएगा ए का 2। और अनुदैर्ध्य स्तूप जो होते हैं इसको सीप कहते हैं। पर्वतों से घिरी हुई जो बेसिन होती है इसको बाल्सन कहते हैं। और मरुस्थलों से घिरी हुई जो झील होती है ये इसको प्लाया कहते हैं। तो ये हो जाएगा ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो हमारा जो है डी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला है 83 नंबर क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो स्थलाकृति दी हुई है और एजेंट दिए हुए हैं। तो अरेत जो स्थलाकृति है, तीसरे कटक जो होते हैं ये हिमानी स्थलाकृति है। और पोलजे जो है ये भौमजल स्थलाकृति है। अरेत जो है ये हिमानी स्थलाकृति, पोलजे जो है ये भौमजल, और यारडांग जो है ये पवन स्थलाकृति है। और गार्ज का निर्माण जो है नदियों के द्वारा बहते हुए जल से होता है। तो ये हो जाएगा ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला है 84 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 है पवनकृत स्थलाकृति जो है ये बरखान है। हिमानीकृत स्थलाकृति जो है ये पैस्टरनॉक झील है, इसको पैटरनॉस्टर झील भी कहते हैं। और काष्ठ स्थलाकृति जो है ये अंधघाटी है। और समुद्र तटीय स्थलाकृति को लटकता भ्रग जो है ये समुद्र तटीय स्थलाकृति है। तो ये हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। तो ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। तो हमारा जो है डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला है 85 नंबर क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और दिए गए कूट से उत्तर को चुनिए। तो सूची 1 और सूची 2 है। लोयस का जो निर्माण होता है ये पवन निर्मित स्थलाकृति होती है। और स्पीड का जो निर्माण है ये समुद्र तटीय स्थल रूप है। और आउटवाश जो है ये आउटवाश प्लेन जो है ये हिमानी स्थल रूप है। और प्राकृतिक तटबंध जो है ये जलीय स्थल रूप है। तो ये हो जाएगा डी का 3। तो ये हो जाएगा ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। तो हमारा जो सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अगला है 86 नंबर क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और दिए गए कूट से उत्तर को चुनिए। शब्द लक्षण दिए हुए हैं और किससे संबंध है ये देखना है। तो अनियमित जो है ये शब्द लक्षण जो है हिम नदी निक्षेपण से संबंधित है। और वायु धृष्टाश्म जो है ये वायु क्रिया से। और संयोजी भित्ति का जो निर्माण है ये भूमिगत गुफाओं से। और याजू का जो निर्माण है ये नदी पद में होता है। तो ये हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। तो इसमें हमारा कोई ऑप्शन सम्मिलित नहीं हो रहा है। इस पहले ऑप्शन में हम सी को 1 कर देते हैं तो ये सही हो जाएगा। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 87 नंबर क्वेश्चन है। सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सही कूट से उत्तर चुनिए। सूची 1 दी हुई है, सूची 2 दिए हुए हैं। तो वायु क्षरण के द्वारा बरखान का निर्माण होता है। और भूजलीय ह्रास के द्वारा स्टेलेग्माइट का निर्माण होता है। और जलीय हिमनद जमाव के द्वारा ड्रमलिन का निर्माण होता है। और नदी अपर्दन के द्वारा समतलीकृत मैदान का निर्माण होता है। तो ये हो जाएगा ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। तो हमारा जो ए ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अगला दिया हुआ है 88 नंबर क्वेश्चन है।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। स्थल रूप दिए हुए हैं और अपर्दन अभिकर्ता दिए हुए हैं। तो जलज गर्तिका का जो निर्माण होता है ये नदी के द्वारा होता है। गोलरंध्र का निर्माण होता है जो भूमिगत जल के द्वारा होता है। और स्टैग का निर्माण समुद्री जल के द्वारा होता है। और टाइफोनी का जो निर्माण है ये वायु के द्वारा होता है। तो ये हो जाएगा ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। इसमें हमारा जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है हमारा सूची निम्न को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिए हुए हैं। तो पटल विरूपण के द्वारा जो हौस्ट पर्वत का निर्माण होता है, पवन के द्वारा बरखान का निर्माण होता है, स्थायी तुषार के द्वारा प्रतिष्ठित भूमि का निर्माण होता है और तरंगे जो हैं ये स्टैग का निर्माण करती हैं। तो ये हो जाएगा ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। तो हमारा जो है बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला है 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो केटिल का जो निर्माण होता है ये केटिल का निर्माण होता है प्रायः हिमोर पट्टी के साथ साथ स्थित जो गहन गर्त होते हैं ये केटिल होते हैं। टार्न का निर्माण जो है सर्क पर निवास करने वाला लघु पर्वत सरोवर जो होता है ये टार्न होता है। और एस्कर का जो निर्माण है ये निम्न विसर्पी हिमानी जलोढ़ कटक जो होते हैं ये एस्कर होते हैं। और ड्रमलिन जो हैं ये हिमगोलाश्म मृत्तिका की अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार पहाड़ी जो है ये ड्रमलिन कहलाती है। तो ये हो जाएगा ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। तो हमारा जो है सी आंसर जो है सही हो जाएगा। अगला है हमारा सूची 1 और सूची 2 दिए हुए हैं। भू आकृतियाँ दिए हुए हैं, प्रक्रम दिए हुए हैं। प्राकृतिक तटबंध का निर्माण जो है ये नदी भू आकृति है। एस्कर का जो निर्माण है ये हिमजलीय स्थलाकृति है। पोलजे का निर्माण जो है ये काष्ठ स्थलाकृति है। और बरखान का निर्माण जो है वायु के द्वारा होता है। तो ये हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। तो हमारा जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 92 नंबर क्वेश्चन है। सुमेलित कीजिए। आखिरी क्वेश्चन है ये हमारा। ऐसा समतल जो काफ़ी हद तक हाल के जलोढ़क से बना हो। तो ये जो होते हैं ये बाढ़कृत मैदान होते हैं। तो ए का हो जाएगा 3। डीप सी समतल जो होते हैं ये वितलीय मैदान होते हैं। और पवन की गति से निर्मित जो समतल होते हैं ये लोयस मैदान होते हैं। और जलोढ़क की झीनी परत से कुछ कुछ ढकी समतल सतह जो होती है ये पदस्थलीय होती है। तो ये हो जाएगा डी का 1। तो ये हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। तो हमारा जो है डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगले सेशन में हम इसी टॉपिक से संबंधित जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो नेट JRF में पूछे गए हैं, इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं अभी तक पूछे गए हैं उनको हम कवर करेंगे। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। धन्यवाद।